Namaskar. Hello students, welcome to my Pashchala again. I am your own Puneet sir. In last class, I taught some basic questions based on PPT theorem from NCERT book. I hope that you would have understand those questions very well. Today I am going to teach you some more important and complicated questions based on PPT theorem from NCERT book. So you have to pay special attention and focus to these questions, as these are very important questions from point of view of your examination. So without wasting our time, let's attack on these questions. Bring your pens and registers and start our class. तो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को ट्राइंगल्स चैप्टर के बीपीटी पर बेस्ड कुछ छोटे छोटे से क्वेश्चंस करवाए थे। तो आज हम थोड़े बीपीटी पर बेस्ड कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस करेंगे, थोड़े से टफ क्वेश्चंस हम करेंगे, जरा ध्यान से आप देखना। पहला क्वेश्चन मैं बीपीटी का करने जा रहा हूं आपके सामने, ध्यान से देखना है सिर्फ सामने। क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप साथ साथ कॉपी कर लो। प्रूव दैट in a trapezium the diagonals divides each other in same ratio ये है जी आज का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बीपीटी पर बेस्ड, बीपीटी थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं आज कंटिन्यू। लास्ट क्लास में मैंने आपको बीपीटी पर बेस्ड कुछ छोटे छोटे से क्वेश्चंस करवाए थे, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो, वो क्या बोल रहा है। कह रहा है इन ए ट्रेपीजियम, हमारे पास एक ट्रेपीजियम है। देखो सामने डायग्राम बना रहा हूं, ये एक ट्रेपीजियम है, देखना ध्यान से। ये ट्रेपीजियम है ए बी सी और डी, और तुम्हें पता होना चाहिए कि किसी भी ट्रेपीजियम में क्या ये वाली साइड, दो साइड्स जो है, यहां पर ये ए बी साइड जो है, क्या ये डीसी के पैरेलल है? ट्रेपीजियम में दो साइड्स पैरेलल होती हैं। यस सर। तो हमें ये इस क्वेश्चन में गिवन हो गया, क्या गिवन हो गया कि ए बी जो है वो पैरेलल है डीसी के। एक तो ये गिवन हो गया। उसके बाद हमें टू प्रूव करना है इस क्वेश्चन में। वो बोल रहा है कि इस ट्रेपीजियम के जो डायगोनल्स हैं, मतलब डायगोनल्स हैं, ये सामने देखना, ये एसी डायगोनल है और ये बीडी डायगोनल है, ये एक दूसरे को यहां पर काट रहे हैं ओ पॉइंट पे। तो हमें ये प्रूव करना है कि ये डायगोनल्स एक दूसरे को सेम रेशियो में डिवाइड करते हैं। मतलब ये रेशियो इस डायगोनल वाली में, एसी डायगोनल में एओ, ये वाला AO अपॉन OC जो है ये किसके इक्वल होगा? इस वाले डायगोनल में BO अपॉन OD। ये हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना है। क्या आपको ये समझ में आया? बताओ जी। यस सर। क्या हमें प्रूव क्या करना है? अब इसके लिए हमें पहले एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। हमें इस क्वेश्चन में एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। इस O पॉइंट से एक पैरेलल लाइन खींचूंगा मैं यहां से, ये EF मैंने एक पैरेलल लाइन खींच ली जो कि AB के भी पैरेलल है, इस AB के भी पैरेलल है और इस DC के भी पैरेलल है। तो मैंने कंस्ट्रक्शन में किया ड्रॉ EOF पैरेलल AB और पैरेलल DC। क्या ये कंस्ट्रक्शन समझ में आ गई तुम लोगों को? बताओ। अब मैं इसका आंसर लिखने जा रहा हूं, सामने देखना, बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले मुझे ये वाला ट्राइंगल लेना है। ध्यान से देखो कौन सा ट्राइंगल बोल रहा हूं, ये लेफ्ट वाला पूरा ट्राइंगल लेना है। लेफ्ट वाला, ये वाला लेफ्ट वाला पूरा आप ट्राइंगल लोगे। मैं आपको दिखा रहा हूं ये वाला, ये देखो A D और ये C, मैं ये वाला ट्राइंगल ले रहा हूं। कौन सा ट्राइंगल लिया मैंने, बताओ? ये लेफ्ट वाला ADC। इन ट्राइंगल ADC
क्या इस एडीसी ट्राइंगल में क्या ये ईओ लाइन यहां पर इस डीसी के पैरेलल है? बताओ हाँ या ना। ईओ इज पैरेलल टू डीसी। तो अगर ये ईओ इस डीसी के पैरेलल है तो बीपीटी लगाओ बाय बीपीटी थ्योरम लगा रहे हैं। बीपीटी लगाएंगे, रेशियो बताओ इस ट्रायंगल में कौन सी रेशियो इक्वल होगी? एई इधर से एई अपॉन ईडी इज इक्वल टू इधर से कौन सी हो जाएगी? एओ अपॉन ओसी। इक्वेशन नंबर 1। ये रिजल्ट आया मेरे पास बीपीटी से। क्या ये समझ में आया कि बीपीटी कैसे लगाई है हमने ट्रायंगल में? इसके बाद हमें जो ट्रायंगल लेना है, सामने देखना ध्यान से, हमें जो ट्रायंगल लेना है वो ये वाला लेना है, ये वाला उल्टा ट्रायंगल ए डी और बी, ये वाला ट्रायंगल लेना है। देख लो बेटा, ये वाला ट्रायंगल ए डी और बी, ये ऊपर वाला ट्रायंगल ले लिया, ये वाला ट्रायंगल ले लिया। ठीक, इन ट्रायंगल ए डी बी मुझे ये बताओ, क्या ये ऊपर वाले ट्रायंगल में ईओ, ये वाली साइड ईओ जो है, ये देखो ईओ, क्या ये ईओ साइड इस ए बी के पैरेलल है? बताओ हाँ या ना। बताओ है या नहीं है? ईओ इज पैरेलल टू ए बी। अब अगर ये ईओ इस ए बी के पैरेलल है तो इस वाले ट्रायंगल में जरा बीपीटी बताओ कैसे लगेगी? उल्टी। क्या मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था बीपीटी आप उल्टी भी लगा सकते हो, तो उल्टी बीपीटी लगा दे। तो उल्टी बीपीटी लगाओ, इधर से उल्टी बीपीटी लगाओ, बोलो क्या होगा? एई अपॉन ईडी इज इक्वल टू, इधर से बोलो क्या होगा? बीओ अपॉन ओडी। तो ये आया आपका सेकंड, ये बीपीटी से। ये बताइए क्या दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गए? पहले कौन सा ट्रायंगल लिया बताओ? ट्रायंगल एडीसी। पहले मैंने ट्रायंगल लिया ये वाला ए डी और सी, पहले ये ट्रायंगल लिया था। इस ट्रायंगल में ये ईओ लाइन पैरेलल थी इस डीसी के, तो मैंने बीपीटी लगा दी एई अपॉन ईडी इज इक्वल टू एओ अपॉन ओसी। तो ये पहला रिजल्ट आ गया मेरे पास। उसके बाद मैंने कौन सा ट्रायंगल लिया? उल्टे वाला ट्रायंगल लिया, उल्टे वाला ये वाला ट्रायंगल लिया, ये वाला ए बी और बी, एडीबी ट्रायंगल लिया। और देखा मैंने कि एडीबी ट्रायंगल में ये ईओ, ये वाली ईओ जो लाइन है ये इस एबी के पैरेलल है, तो उल्टी बीपीटी लगा दी, तो ये दूसरा रिजल्ट आ गया। बताओ ये समझ में आया? इसके बाद आप देखो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन, क्या एई अपॉन ईडी और एई अपॉन ईडी इक्वल है? तो क्या आएगा? क्या दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल आ जाएगी? एओ अपॉन ओसी किसके इक्वल आ जाएगा? ये वाला एओ अपॉन एसी इसके इक्वल आ जाएगा, बीओ अपॉन ओडी। तो यही तो आपको आंसर प्रूव करना है। अब आप इसको कॉपी कर सकते हो। तो सामने देखेंगे, अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं आपको, बीपीटी पर बेस्ड, ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस करवा रहा हूं तुम्हें सारे के सारे। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। आपको इस क्वेश्चन में एक डायग्राम बना हुआ दिया हुआ है, सिर्फ सामने ध्यान से देखना, कॉन्सेप्ट को समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बीपीटी पर बेस्ड क्वेश्चंस कर रहे हैं अभी। ये है ए बी और सी, ठीक, और इस टाइप से ये हमने ज्वाइन कर दिया, ये डायग्राम हमें दिया हुआ है बना हुआ। और फिर ध्यान से देखो, ये जो ट्राइंगल है आपके पास एओ बी, यहां पर एक ये लाइन बना दी, ये ज्वाइन कर दिया हमने यहां पर, ये दिया हुआ है पी और ये क्यू, और यहां से ये ज्वाइन कर दिया, ये हो गया आर, और यहां से ये पी को आर से ज्वाइन कर दिया, ये पी को आर से ज्वाइन कर दिया जी। हमें इस क्वेश्चन में गिवन है, सामने देखेंगे सब, इस क्वेश्चन में गिवन है, क्या तुम्हें ये लेफ्ट वाला ट्राइंगल दिख रहा है एओबी? लेफ्ट वाला ट्राइंगल दिख रहा है एओबी? इसमें ये जो पीक्यू लाइन है, ध्यान से देख लो, इसमें ये जो पीक्यू लाइन है, पीक्यू, पी से लेके क्यू, ये पीक्यू किसके पैरेलल है? जल्दी बताओ, जल्दी। पीक्यू इज पैरेलल टू एबी, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। और
ये नीचे वाले ट्रायंगल में बताओ कौन सी लाइन किसके पैरेलल है? नीचे वाले ट्रायंगल में QR पैरेलल टू BC। ये जो QR है, ये QR इज पैरेलल टू BC, ये दिया हुआ है। हमें इस क्वेश्चन में टू प्रूव करना है, हमें इस क्वेश्चन में टू प्रूव करना है ये तीसरी साइड जो है PR इज पैरेलल टू AC, ये हम टू प्रूव करेंगे। बीपीटी पर बेस्ड क्वेश्चन है, ध्यान से सामने देखना। अब मैं इसको प्रूव करने जा रहा हूं। देखो बेटा, सबसे पहले मैं आपके सामने ये लेफ्ट वाला ट्रायंगल लेता हूं। ये लेफ्ट वाला ट्रायंगल है AOB। जल्दी से बताओ कौन सा ट्रायंगल लिया मैंने? इन ट्रायंगल AOB ये ट्रायंगल लिया। क्या इसमें ये वाली साइड, क्या इसमें ये PQ, ये वाली जो PQ है, क्या ये PQ पैरेलल है इस AB के? PQ इज पैरेलल टू AB, हमें क्वेश्चन में गिवन है जी। देयरफॉर बाय बीपीटी, जरा बीपीटी लगा दो, उल्टी बीपीटी लगा सकते हैं, बीपीटी लगा दो। AP अपॉन PO, क्या ये AP अपॉन PO इधर से BQ अपॉन QO के इक्वल होगा? बताओ, BQ अपॉन QO के इक्वल होगा या नहीं होगा? उल्टी बीपीटी लग गई ना ट्रायंगल में, आया समझ में? अब आप लोग इसके बाद ये नीचे वाला ट्रायंगल इन ट्रायंगल OBC, क्या ये QR लाइन इस BC के पैरेलल है? जल्दी बताओ। यस सर। QR इज पैरेलल टू BC, तो फिर से बीपीटी लगाओ, उल्टी बीपीटी लगा दो, उल्टी। तो ये BQ अपॉन QO किसके इक्वल होगा? अगर इधर BQ अपॉन Q है, इधर से क्या आएगा बताओ? RO। इक्वेशन नंबर 2, CR अपॉन RO। नीचे वाले ट्रायंगल में हमारे पास आएगा ये BQ अपॉन QO, उल्टी बीपीटी लगा रहे हैं, ये इक्वल आएगा किसके? CR अपॉन RO। क्या ये समझ में आया आपको? बताओ। अब ये फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में देखो, क्या ये BQ अपॉन QO और ये BQ अपॉन QO सेम है? बोलो। फ्रॉम 1 and 2, तो मेरे पास ये AP अपॉन PO जो है ये CR अपॉन RO के इक्वल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? AP अपॉन PO किसके इक्वल हो जाएगा? CR अपॉन RO। अब जरा ध्यान से देखो, मेरे पास ये आ गया AP अपॉन PO इज इक्वल टू CR अपॉन RO। अब जरा इस ट्रायंगल की तरफ नजर डालो, ये वाले ट्रायंगल की तरफ जो राइट में ट्रायंगल है AOC। अगर ये वाली रेशियो AP अपॉन PO, अगर ये वाली रेशियो CR अपॉन RO के इक्वल होगी, तो क्या ये PR लाइन इस AC के पैरेलल मानी जाएगी? कन्वर्स ऑफ बीपीटी का कन्वर्स, बोलो हाँ या ना? तो कौन सा ट्रायंगल लेंगे? इन ट्रायंगल AOC। अभी तुमने ये रेशियो प्रूव करी है इक्वल, अभी करी है। AP अपॉन PO किसके इक्वल? CR अपॉन RO के। अगर ये रेशियो इक्वल होगी तो क्या वो लाइन पैरेलल हो जाएगी? बताओ, क्या ये PR लाइन इस AC के पैरेलल हो जाएगी? Therefore PR is parallel to AC। कैसे बोलेंगे इसको? क्या हो गया ये हमारा? कन्वर्स ऑफ बीपीटी के कन्वर्स से हमारा आंसर आ गया जी। तो ये था एनसीईआरटी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बीपीटी पर बेस्ड। लास्ट क्लास में मैंने आपको सिंपल क्वेश्चंस कराए थे, आज थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं। कॉपी कर लीजिए फटाफट। तो सामने देखना भाइयों, अब आ रहा है बीपीटी पर बेस्ड एनसीईआरटी का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसको हम क्या बोलते हैं? फिर से आ गया जी एक तगड़ा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है। कॉन्सेप्ट सिर्फ सामने देखकर समझ लो, कॉन्सेप्ट समझ लो। डायग्राम हमें बना हुआ दिया हुआ है बेटा, सब लोग ध्यान से देख लो, सब लोग ध्यान से देख लो। हमें डायग्राम बना हुआ दिया हुआ है, ये है यहां से डायग्राम A, B और C, फिर ऐसा दिया हुआ है,
डायग्राम आपको बना हुआ दिया हुआ है जी, इसमें ये हो गया और इसके बाद ऐसा हो गया। अब इसका नाम लिख लेते हैं यहां पे, डी ई एफ, और ये हो गया यहां पे ओ। देखो भाई, ये है आपके सामने डायग्राम बना हुआ। अब इस क्वेश्चन को पहले मैं समझा दूं कि इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। ध्यान से देखना सब लोग, ध्यान से देखो। क्या आपको इस क्वेश्चन में ये लेफ्ट वाला ट्रायंगल दिख रहा है? ये वाला ट्रायंगल, लेफ्ट वाला गिवन, ये वाला ट्रायंगल ए ओ बी ट्रायंगल में बताओ कौन सी लाइन किसके पैरेलल है? इस वाले ट्रायंगल में ए ओ और बी ट्रायंगल में कौन सी लाइन किसके पैरेलल नजर आ रही है? क्या ये डीई लाइन इस बीओ के पैरेलल है? ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, डीई इज पैरेलल टू बीओ। ये हमें इस क्वेश्चन में दिया हुआ है बेटा। अब आप ये राइट वाला ट्रायंगल देखो, ये राइट वाला, इस राइट वाले ट्रायंगल में कौन सी लाइन किसके पैरेलल नजर आ रही है? EF पैरेलल OC। बिल्कुल सही, ये EF इज पैरेलल टू OC। ये भी हमें दिया हुआ है, ठीक है। हमें इस क्वेश्चन में क्या प्रूव करना है? टू प्रूव, ध्यान से समझ लेना, हमें प्रूव करना है ये वाली लाइन, ये जो DF है, ये वाली जो लाइन DF है, ये BC के पैरेलल होगी। ये हम प्रूव करेंगे, DF इज पैरेलल टू BC। तो ध्यान से देखना बेटा, सब लोग ध्यान से देखना, मैं क्वेश्चन करने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो भाई, सबसे पहले मैं ये लेफ्ट वाला ही ट्रायंगल ले रहा हूं, लेफ्ट वाला ट्रायंगल देखेंगे ध्यान से। इन ट्रायंगल AOB, ये वाला ट्रायंगल ले रहा हूं, देखो ध्यान से, AOB, ये वाला ट्रायंगल लिया AOB। इस ट्रायंगल में जल्दी बताओ कौन सी लाइन किसके पैरेलल है? क्या ये DE लाइन BO के पैरेलल है? बताओ हाँ या ना। DE इज पैरेलल टू BO, गिवन है क्वेश्चन में। इसीलिए BPT अगर लगा दूं तो जल्दी से बताओ, BPT लगाएंगे तो क्या होगा अगर ये लाइन पैरेलल होगी? रेशियो कौन सी इक्वल होगी? क्या ये AD इधर से AD अपॉन BD इधर से किसके इक्वल होगी? जल्दी बताओ, अगर ये DE है तो AE अपॉन EO। बिल्कुल सही, AE अपॉन EO, इक्वेशन नंबर 1। पहला पार्ट समझ में आया तुम लोगों को? अब आता है, अब ये राइट वाला ट्रायंगल लेंगे बेटा। इन ट्रायंगल AOC, क्या ये EF लाइन पैरेलल है इस OC लाइन के? क्या ये EF लाइन OC के पैरेलल है? EF इज पैरेलल टू OC, ये क्वेश्चन में हमें गिवन है। तो फटाफट से हम BPT लगाते हैं। बाय BPT रेशियो बराबर हो जाएगी भाई, रेशियो हो जाएगी ये वाली AF अपॉन FC। बताओ किसके इक्वल हो जाएगा इधर से? AE अपॉन EO, इक्वेशन नंबर 2। अब आप देखो, आपके पास दो इक्वेशन आ गई, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में क्या ये AE अपॉन EO और AE अपॉन EO इक्वल है? बताओ हाँ या ना। है फ्रॉम 1 and 2, तो क्या ये दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? AD अपॉन BD किसके इक्वल हो जाएगा बेटा? AF अपॉन FC के। मेरे पास एक ये रिजल्ट आ गया, ये वाला रिजल्ट। अब जरा इस रिजल्ट को देखो कि AD अपॉन BD जो है AF अपॉन FC के इक्वल है। ऊपर डायग्राम में देखते हैं बेटा, सब लोग डायग्राम में देखेंगे, सब लोग डायग्राम में। मैंने अभी अभी प्रूव कर दिया कि ये वाली रेशियो प्रूव कर दी कि ये AD, ये वाली AD जो है AD अपॉन BD, ये वाली रेशियो किसके इक्वल प्रूव कर दी अभी मैंने? इसके AF अपॉन FC के इक्वल प्रूव कर दी। अब मुझे ये बताओ, अगर ये वाली रेशियो और ये वाली रेशियो इक्वल होती है तो क्या ये वाली लाइन DF इस लाइन के पैरेलल हो जाएगी BC के? यस सर। कन्वर्स ऑफ BPT से बोलो हाँ या ना, बोलो। यस सर। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC, अगर ये रेशियो इक्वल कर चुका हूं AD अपॉन BD इक्वल टू AF अपॉन FC, तो देयरफॉर क्या वो DE लाइन पैरेलल हो जाएगी BC के? क्यों पैरेलल हो जाएगी? क्या रीजन है इसका? कन्वर्स ऑफ BPT, इसको बोलते हैं कन्वर्स ऑफ BPT।
तो आपके सामने ये जो मैंने अभी क्वेश्चन किया है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, ठीक है। और आज की क्लास में और इससे पहले की क्लास में मैंने आपको किस पर बेस्ड क्वेश्चन कराए हैं? सारे के सारे कौन सी थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चन कराए हैं? बीपीटी थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन कराए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप इस क्वेश्चन को कॉपी कर लो, सामने देखेंगे यहां पर ये जो मैंने डीई लिखा है ये डीएफ है बेटा, डायग्राम के हिसाब से ऊपर देख लो, ये डायग्राम के हिसाब से डीएफ इज पैरेलल टू बीसी आ रहा है, डीएफ, डीई नहीं था, डीएफ इज पैरेलल टू बीसी। तो सामने देखेंगे बीपीटी पर बेस्ड एक और क्वेश्चन आपको करवाने जा रहा हूं। अब थोड़ा सा इजी क्वेश्चन कर लेते हैं, देखना ध्यान से। हमें क्वेश्चन में डायग्राम बना हुआ दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में डायग्राम बना हुआ दिया हुआ है इस टाइप से। ये डायग्राम है ए बी सी और डी, ये ए सी को ज्वाइन किया हुआ है और बी डी को ज्वाइन किया हुआ है यहाँ पे ओ। हमें यहाँ पर इस AO की वैल्यू 4 दी हुई है, ये दिया हुआ है 2x + 4, ये दिया हुआ है x + 1 और हमें ये दिया हुआ है 4x - 2, ये हमें दिया हुआ है जी। यहां पर क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड वैल्यू ऑफ x, फाइंड वैल्यू ऑफ x, हमें x की वैल्यू निकालनी है इस क्वेश्चन में। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है आपके सामने, देखना। अभी देखो मैंने एक आपको आज पहला क्वेश्चन जो आज की क्लास में करवाया है, ये एक ट्रेपीजियम है, क्या ये AB लाइन इस DC के पैरेलल है? बताओ। इन ट्रेपीजियम क्या ये AB लाइन पैरेलल टू DC है? बताओ हाँ या ना, हाँ या ना। और ट्रेपीजियम में हमने क्या प्रूव किया था उस क्वेश्चन में? उस क्वेश्चन में हमने ट्रेपीजियम में क्या प्रूव किया था? क्या ये डायगोनल्स एक इक्वल रेशियो में डिवाइड करते हैं? करा था उस क्वेश्चन में। तो डायगोनल्स क्या हो गया? AO अपॉन OC। जल्दी से बताओ किसके इक्वल होगा ये AO अपॉन OC? ये AO अपॉन OC, यहां से जो AO अपॉन OC है, AO अपॉन OC जो है, यहां से ये BO अपॉन OD के इक्वल होगा या नहीं होगा? BO अपॉन OD के इक्वल होगा। तो सीधे सीधे वैल्यू पुट कर दो। AO की वैल्यू कितनी है यहां से? 4। OC की वैल्यू कितनी दी हुई है? ये देखो यहां से 4x - 2। BO की वैल्यू कितनी है? x + 1 और OD की वैल्यू कितनी है? 2x + 4। बस अब आप इसको सॉल्व करोगे फटाफट से क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं जी मैं, पहले इसको इससे कर रहा हूं क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई। x को इससे किया, ये आएगा 4x² - 2x + 1 को कर रहे हैं 4x - 2 = में आएगा, यहां पर 4 को इससे कर रहे हैं, ये आएगा 8x + 16। ये सब उठा के इस तरफ ले रहा हूं, 4x² - 2x + 4x, ये हो जाएगा +2x - 2, ये इधर जा रहा है -8x - 16 = 0। ये हो जाएगा 4x² - 8x और प्लस का 2x माइनस का 6x -16 और -2, ये हो जाएगा -18 = 0। तो ये इक्वेशन आपके पास आ गई है यहां पर। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, ये इक्वेशन थोड़ी और छोटी हो जाएगी, हम इसको 2 से डिवाइड कर दें अगर, ये बन जाएगा 2x² - 2 से डिवाइड किया 3x, 2 से डिवाइड किया 9 = 0। लो जी अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर रहा हूं, 9 2 18 चाहिए, 18। तो 2x² - 6x + 3x - 9 = 0। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यूज किया है मैंने यहाँ पे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जो 9th क्लास में सिखाया जाता है। आती है सबको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग? ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से किया। अब इन दोनों में से देखो क्या कॉमन आया यहाँ पर, इन दोनों में से कॉमन आया 2x, x - 3 प्लस इन दोनों में से क्या कॉमन आया? इन दोनों में से क्या कॉमन आया? 3 कॉमन आया। तो यहां से बचेगा x - 3 = 0। तो x - 3 एक ब्रैकेट में और दूसरी ब्रैकेट में आएगा 2x + 3 = 0। तो इस वाली ब्रैकेट से कितना आंसर आ जाएगा जी? पहली वाली ब्रैकेट से कितना आंसर आ जाएगा? इस वाली ब्रैकेट से x = -3 हो जाके हो जाएगा 3, और इस वाली ब्रैकेट से कितना आंसर आ जाएगा? -3/2। -3/2। तो ये आपकी x की 2 वैल्यूज आ चुकी हैं। ये था आपका एक सिंपल सा क्वेश्चन, करेंगे कॉपी।
तो आज की क्लास में भी मैंने आपको बीपीटी पर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए हैं, जो कि सारे के सारे मैंने बताओ जितने भी क्वेश्चंस आपको कराए हैं ये सारे के सारे कौन से कहां से कराए हैं? ये सारे के सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन थे बीपीटी थ्योरम पर बेस्ड। समझ में आया? तो जरा सा मैं एक आपको थोड़ा सा समराइज कर देता हूं। पहला कॉन्सेप्ट है बीपीटी का। बीपीटी थ्योरम क्या होती है, ध्यान से सामने देख लेना, जो हम यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये एबीसी ट्राइंगल है आपके पास, यहां पर ये डीई जो लाइन है ये पैरेलल है बीसी के, डीई इज पैरेलल टू बीसी। अगर ये डीई लाइन इस बीसी के पैरेलल होती है तो ये अपोजिट रेशियो जो होती है ये इक्वल हो जाती है। यही है हमारी बीपीटी थ्योरम। एडी अपॉन बीडी किसके इक्वल हो जाएगा बेटा? एई अपॉन ईसी के। ये बीपीटी थ्योरम होती है। दूसरा कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा वो है कन्वर्स ऑफ बीपीटी। कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम अगर होता है तो वो कैसे लगती है? ये हमें एक ट्राइंगल दिया हुआ है, ये ट्राइंगल है ए बी और सी, ये हमें एक लाइन दी हुई है डी और ई। अगर आपको ये रेशियो इक्वल आ जाए, ये वाली ये रेशियो इसके इक्वल हो जाए, एडी अपॉन बीडी किसके इक्वल हो जाए? एई अपॉन ईसी के इक्वल। अगर ये रेशियो इक्वल हो जाए तो आपके सामने ये जो लाइन डीई है, ये डीई लाइन किसके पैरेलल हो जाएगी बताओ? डीई इज पैरेलल टू बीसी। तो ये होता है कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ये बीपीटी का कन्वर्स हो गया। आया समझ में बीपीटी और कन्वर्स क्या चीज है? और तीसरा कॉन्सेप्ट जो और हमने देखा, अगर ये एक ट्रेपीजियम आपको दिया हुआ है, बीपीटी थ्योरम का यूज करके हमने ट्रेपीजियम में भी ये प्रूव किया था कि ट्रेपीजियम के ये जो डायगोनल्स होते हैं ये डायगोनल्स सेम रेशियो में डिवाइड कर देते हैं। मतलब ये एओ, ये वाली साइड एओ अपॉन ओसी, ये किसके इक्वल होगा? इधर से बीओ अपॉन ओडी के इक्वल होगा। तो ये सारे के सारे रिजल्ट पे बेस्ड मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो कि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस थे। तो नेक्स्ट क्लास में जो है हम स्टार्ट करेंगे पाइथागोरस थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन। एनसीईआरटी के पाइथागोरस थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चन में तुम लोगों को नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करवाऊंगा। सबसे पहले मैं एनसीईआरटी की कराऊंगा, उसके बाद फिर हम दूसरे आर डी शर्मा या बाहर की बुक्स के क्वेश्चंस करेंगे जो बोर्ड्स के एग्जाम में आते हैं जी। तो ये थी आज की क्लास।